नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरबा में हिंदुत्व हुंकार रैली में शामिल होने के लिए तेलंगाना राज्य के विधायक टी राजा कोरबा प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदुओं को जागृत करने के लिए कहा कि लव जिहाद आदि पर रोक लगाने के लिए बढ़कर काम करें। बता दें, इस मौके पर उनके साथ छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहिब भी शामिल हुए। उन्होंने भी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए जल्द एक विधायक लाने की बात कही। तो वहीं घंटाघर कोरबा में आयोजित इस सभा में लगभग 2,500 से 3,000 लोगों ने धर्मांतरण को रोकने के लिए शपथ ली। साथ ही कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में बजरंगी भाइयों और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बस्तर में जो हिंदू धर्मांतरित हो गया उनको कफन और दफन के लिए लड़ना पड़ रहा है। और सारे आज वो लोग कि क्या हो गया, हमें ना कफन मिल रहा है, ना कफन मिल रहा है, ना अंतिम संस्कार के लिए मौका मिल रहा है। ये परिस्थिति हो गई है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को मैंने कुछ सर्च करके आया हूं, एक डाटा बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कौन से साल में कितना हुआ? 2001 से 2022 तक 200 परिवार, 2022 से लेकर 2023 तक 250 से अधिक परिवार। साथ ही साथ आपके हिंदू कोरबा में 2023 से लेकर 2024 तक 300 परिवार। यानी हर जगह पर मेरे मित्रों, हर जगह पर सौों की संख्या में धर्मांतरण हो रहा है। दुर्ग जिले में मेरे मित्रों, दुर्ग जिले में एक घर के अंदर आवाजें आ रही है। पता नहीं वो शैतान की कैसी आवाजें है, मैंने कभी सुना नहीं। वो ठोकते रहते, ढोलक पुकारते रहते, शैताना का वैसा। तो वहां पर हमारे बजरंगी गा रहे थे राणा का जैसा। अरे क्या आवाज आ रही है इसके अंदर? देखे तो अंदर हमारे हिंदू परिवारों को यहाँ कहते नचाया जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर शैतान है और अभी हम शैतान को निकालेंगे। वो उल्टे पुतले के सामने खड़ा करके उनको नचा रहे। तो हमारे बजरंगी ने कहा, विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों को कहा कि यहाँ पर हमारे हिंदुओं का धर्मांतरण का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो तुरंत हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारीगण सभी लोग जाते हैं और वहां पर धर्मांतरण हुए तो उन सबको बाहर निकालते हैं। और वहां पर देखिए, मेरे दुर्भाग्य की बात है, अभी तो ये धर्मांतरण कराने वाले गुंडों को भी बाहर अंदर से हिस्ट्री शीटर आता है। हिस्ट्री शीटर आकर हमारे बजरंगियों पर हमला करने का प्रयत्न करता है, माता बहनों पर हमला करने का प्रयत्न करता है। हम सब चाहते हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। सबको अपनी अपनी आजादी है और हमारा देश अनेकता में एक है, हम सब एक हैं और निश्चित ही सबको अपनी अपनी आजादी है। तो निश्चित धर्मांतरण दबाकर, लालच देकर, डराकर, धमकाकर इस प्रकार से किया जाता है, इसको कहीं ना कहीं संज्ञान में सरकार लेनी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सुदर्शन न्यूज में जब उनका बातचीत हो रहा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले सत्र में धर्मांतरण पे एक कठोर कानून लाया जाएगा ताकि धर्मांतरण रुके और किसी भी गरीब मजदूर के ऊपर किसी प्रकार का अन्याय ना हो। इसके लिए कठोर कानून आने वाले सत्र में लाया जाएगा। निश्चित ही नशा मुक्त हमारा भारत देश होना चाहिए, नशा मुक्त हमारा प्रदेश होना चाहिए, क्योंकि ये नशा जो है हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। इस नशा के कारण हमारे युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं गर्त में जाता है। इससे अनेक नुकसान हम सबको होता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, परिवार के रूप से, हर प्रकार से इसमें नुकसान है। तो निश्चित इसमें एक धर्म जागरण, सामाजिक जागरण लाने की आवश्यकता है ताकि नशा से हम मुक्त हों। और कहते भी हैं, खानी पानी और स्यानी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन और जैसा पिएंगे पानी वैसा रहेगी हमारी वाणी। तो खानी और वाणी दो ये प्रमुख चीज है, ये दोनों चीज सही रहेगी तब कहीं जाके हमारी स्यानी सही रहेगी। इसलिए हमको ये नशा पान से दूर रहना है। और आज आपने देखा भी होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर 75 प्रदेशों में हमारा नमो युवा रन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में
रायपुर राजधानी में छत्तीसगढ़ की और साथ ही न्यायधानी बिलासपुर में नमो युवा रन का आयोजन किया गया, ताकि युवाओं को खेलों से जोड़ा जाए, वो खेलें और खेलकर अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अच्छा तंदुरुस्त रखें, ताकि उनके आने वाले भविष्य के उनकी जो संभावनाएं हैं वो अच्छे से अच्छे बन सके। देखिए, अभी कानून को आने दीजिए, इंतजार करिए सत्र का, जब माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये कानून आएगा और बहुत कठोर कानून आएगा और इससे निश्चित ही हमारे सर्व समाज को इसका अनेक लाभ मिलेगा। खबर दुर्ग से है, जहां अखिल भारतीय उड़िया समाज छत्तीसगढ़ द्वारा नुआखाई महोत्सव मनाया गया। समाज के लोगों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नुआखाई उड़ीसा का एक प्रमुख त्योहार है, जिसमें नई फसलों की आगमन पर पूजा विधान कर देवी को भोग चढ़ाया जाता है और समाज के लोगों एक दूसरे से मिलकर खुशियां मनाते हैं। इस आयोजन से समाज के सभी विशिष्ट जनों के साथ साथ मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन सहित कई लोग नजर आए, जहां उन्होंने समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी और इस पर्व की खुशियां बांटी। मेरा परम सौभाग्य है कि हमारे अखिल भारतीय उड़िया समाज में नुआखाई का बहुत ही भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुझे भी आमंत्रण किया गया था। आयोजन बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जिसकी मैं समस्त उड़िया समाज को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। और साथ ही साथ हमारे दुर्ग जिले के कलेक्टर सर ने नुआखाई की महोत्सव के लिए शासकीय अवकाश की भी घोषणा की है, जिसके लिए हमारी उड़िया समाज के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की संस्कृति लगभग एक समान है, जीवन यापन लगभग एक समान है और आध्यात्मिक रूप से हम सब लोग जानते हैं उड़ीसा से हमारा बहुत अच्छा जुड़ाव है। हम लोग माँ बमलेश्वरी को मानते हैं, वैसे ही वहाँ माँ समलेश्वरी पूजा करते हैं। भगवान जगन्नाथ आराध्य हैं उड़ीसा के और भगवान जगन्नाथ को छत्तीसगढ़ का देवभोग का चावल चढ़ता है। तो ये हम सब के सौभाग्य है कि ऐसे उड़ीसा समाज के लोगों को बीच में आने का मुझे अवसर मिला। मैं इस अवसर पर सभी उड़ीसा वासियों को बधाई देता हूं कि लगभग 70 वर्ष में पहली बार जो हम लोग यहाँ कमल फूल बोलते हैं उसको हम लोग पद्म फूल बोलते हैं। पद्म फूल पे वो बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और मुख्य धारा में अभी बहुत तेजी से वो जुड़ रहे हैं। वहाँ भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार काम कर रही है और माननीय मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत की दिशा में उड़ीसा भी बहुत आगे बढ़ रही है। अखिल भारतीय उड़िया समाज द्वारा हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय उड़िया समाज ने नुआखाई महोत्सव 2025 का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रदेश के कोने कोने से कलाकार यहाँ मौजूद थे। एक से एक छत्तीसगढ़ी और उड़ीसा की संस्कृति कल्चर को दिखाया। ये जो बच्चे हैं मंच नहीं मिलने के कारण ये लुप्त हो जाते हैं। उड़िया समाज में अक्सर यही होता है, लेकिन उड़िया समाज अपना मंच देकर उनको अनुग्रहित सम्मानित कर रहा है। आने वाले वर्ष में भी अखिल भारतीय उड़िया समाज नुआखाई महोत्सव 2026 का इससे भी अच्छे ढंग से करेगा, बेहतरीन रूप से करेगा। रायपुर में और बिलासपुर में आयोजित नमो युवा रन में युवाओं ने जोश और उत्साह से भागीदारी ली। कार्यक्रम का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वस्थ और नशामुक्त भारत के लिए किया गया। युवाओं को फिट और नशामुक्त रखने के लिए देश के 75 देशों में ये दौड़ का आयोजन किया गया। रायपुर में तेलीबांधा तालाब से शुरू हुई ये दौड़ सुभाष स्टेडियम पर जाकर खत्म हुई। वहीं बिलासपुर में सीएमडी कॉलेज मैदान से शुरू होकर रिवर व्यू रोड पर इसका समापन किया गया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने रायपुर के तेलीबांधा तालाब में झंडा लहराकर नमो युवा रन को शुरू किया। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने युवाओं के साथ दौड़ लगाकर इनकी प्रतीकात्मक शुरुआत की। आपको बता दें कि कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, विधायकगण सर्वश्री मोतीलाल साहू, पुरिंदर मिश्रा,
अनुज शर्मा और छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव भी इस दौरान उपस्थित रहे। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि देश का हर युवा स्वस्थ हो, समर्थ हो, सक्षम हो और नशे से दूर हो। इसकी जागरूकता के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर आयोजित नमो युवा रन रायपुर का तेलीबांधा तालाब में झंडा लहराकर आरंभ किया। साव ने प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खिलाड़ियों और युवाओं के साथ दौड़ लगाकर स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को संदेश दिया। पहली बार डिप्टी सीएम को कदम के कदम मिलाकर दौड़ते हुआ दिखाई दिए गए। युवाओं में जोश और उत्साह का संचार हुआ। 10,000 से अधिक युवाओं ने नशे को हराकर नशा मुक्त और स्वस्थ भारत बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इससे ही पीएम मोदी का 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प पूरा होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर आज देश के 75 बड़े शहरों में नमो युवा रन फॉर ये नशा मुक्त भारत का आयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ के 2 शहरों राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में भी नमो युवा रन का आयोजन हुआ है। हजारों युवाओं ने नमो युवा रन में आज भाग लिया है और नशा मुक्त भारत के निर्माण, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आज युवाओं ने दौड़ लगाई है। हमने दोनों स्थानों पर पुरस्कार भी घोषित किए हैं और युवा और युवती दोनों वर्ग में पुरस्कार की घोषणा की है हमने। मैं सभी विजेताओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पर ये नमो युवा रन वास्तव में इस संदेश के लिए है कि युवा खेलें, खेल के मैदान में जाएं और जब खेलेंगे तो युवा स्वस्थ रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे और तब एक आत्मनिर्भर भारत, एक सशक्त भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। और यही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है। जिस प्रकार से खेल और खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आज युवाओं ने उनके दीर्घायु होने के लिए और नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए ये नमो युवा रन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाया है। हजारों युवाओं ने दौड़ लगाई है। मैं सभी युवा साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए उन्हें भेजते हैं। लेकिन अगर ऐसी ही किसी शिक्षा के मंदिर में बच्चों के साथ अमानवीय कृत्य होने का आरोप लगे तो मामला गंभीर हो जाता है और स्कूल की शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़े करने लगता है। दरअसल राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ शहर के नवोदय स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्र ने स्कूल की ही छात्रों और कुछ शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्र की माने तो स्कूल के ही कुछ छात्रों ने उसका गला दबाने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत उसने शिक्षक के जाकर की, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको बता दें कि जिसके बाद 2 बार पीड़ित बच्चों को कुछ छात्रों ने रस्सी से पीटा, जिसके बाद उसे धमकी दे दी गई कि अगर वह फिर कभी टीचर के पास जाकर शिकायत करेगा तो ठीक नहीं होगा, और उसे खुद से फांसी लगाने के लिए भी लगातार दबाव बनाने लगे, जिससे दुखी होकर उसने खुद के गले में रस्सी बांधकर आत्महत्या करने की कोशिश की। तारीख शाम को 6 बजे मेरे को एक भैया गला दबाए थे। भैया का नाम क्या था? देवाशीष भैया। अच्छा, किसी सर को कंप्लेंट किया था आपने? हाँ।
कौन से सर को किया था? रोशन सर एमओडी। रोशन सर ने क्या कुछ एक्शन लिया था? नहीं लिया था। और 18 तारीख को सुबह क्या हुआ था? 18 तारीख को सुबह मैं पीटी से लौटा था और मेरे को बहुत तेज प्रेशर बन रहा था। हाँ। वो लोग और कुछ लोग मेरे को बोले कि पानी नहीं आ रहा है और बाथरूम में घुसने गए थे, तो मैं तैयार हो गया। अच्छा, फिर तैयार हुआ, उसके बाद? फिर दो भैया लोग रस्सी को मेरे को पकड़ा दिए और फिर उससे पहले पीठ पे एक बार मारे थे जोर से। कौन से भैया? पार्थ भैया। पार्थ भैया। 2 भैया बोले ना, एक और भैया का नाम क्या है? दूसरे भैया का नाम है साहिल भैया। अच्छा, दोनों ने रस्सी दिया और पीठ में मारा। और क्या बोला? कि ना अब से मैं सर के सामने शांति रहूं, उनके बारे में कोई कंप्लेन नहीं करूं। हाँ, और फिर? उसके बाद फिर ना मेरे को एक भैया ने फांसी लगाने के लिए काफी दिन से जिद कर रहे थे और ना अगर मैं नहीं बोलता तो फिर मेरे को बहुत मारते और सस्पेंड करवा देते। अच्छा, फिर जब तुम रस्सी लपेट लिए थे उसके बाद कोई सर आए थे? हाँ, 3 जन सावरकर सर को बुला कर लाए थे। हाँ। सावरकर सर ने फोटो खींचा, उसके बाद मेरे गले से रस्सी उतारी। फिर? उसके बाद मेरे को स्कूल लेके गए। हाँ। और स्कूल में मेरे से लिखवाए बीमारी वगैरह के बारे में और कुछ और चलने फिरने की प्रॉब्लम के बारे में। ये सब आपने खुद से लिखा था कि सर के दबाव में आके लिखा था? सर के दबाव में आके। सर ने क्या बोला था अगर आप नहीं लिखोगे तो? सर ने ये बोला था कि वेंकटेश सर सस्पेंड कर देंगे। और क्या लिखवाए सर? और फांसी के बारे में भी लिखवाए। तो उसको खुद से लिखे हो आप? नहीं। किसके दबाव पे लिखे हो? सावरकर सर। अच्छे से बोलो, किसके बारे में किसने बोला आपको? सावरकर सर। अच्छा, सावरकर सर ने बोला कि रजिस्ट्री आपको सस्पेंड करा देंगे करके। बाकी बच्चों में और उसमें काफी डिफरेंस है सर। एक्चुअली सबसे पहले उसके जो आई का इशू है, एक आई से तो उसको बिल्कुल भी नहीं दिखता है और सेकंड आई में भी 30 या 40% है जो भी विजन है, तो उसकी वजह से ना वो कुछ भी चीज क्लियर नहीं देख पाता है। तो उसकी वजह से उसको कई बारी डिल्यूजन भी होते हैं कि कोई मुझे मारा, जैसे धक्का लग गया किसी बच्चे से तो उसको लगता है भैया मुझे परेशान किए या बच्चा मुझे परेशान किया। तो इस तरह की केसेस उसके साथ होते थे। तो हम लोग उसको समझाते थे कि बेटा ऐसा नहीं है ना। और फिजिकली सर उसको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत वीक है वो, मतलब अंदर से वैसे देखने में नहीं दिखता, लेकिन उसको इतना जल्दी थकान होता है, बहुत थोड़ा चलता है और थक जाता है और वो कहीं भी सो जाता है। कई बारी हमने उसको हॉस्टल के बाहर सोते हुए देखा है, जो चबूतरा बना हुआ है, प्लस अपने मेडिकल इसमें एमपी हॉल में वो सो जाता है, स्टेज पे क्लासेस में वो कई बारी छुट्टी होने के बाद भी सोता हुआ मिला है। तो मतलब उसको जो फटीग बहुत रहता है, मतलब बहुत जल्दी थक जाता है वो। तो वो जो यहाँ का जो डेली रूटीन है ना, उसको फॉलो करने में उसको बहुत प्रॉब्लम जाती है सर। पेरेंट्स से शेयर किया था आपने इन चीजों? हाँ सर, पेरेंट्स से शेयर किया, बार बार बीमार होता है। यहाँ तक कि सर वो ना कई बारी जब बीमार हो जाता था ना, तो वो अपने वॉशरूम मतलब टॉयलेट और जो लैट्रिन वाला होता है वो भी नहीं रोक पाता था। कई बारी उसने कपड़ों में किया है ना। तो वो कंट्रोलिंग पावर जो है वो भी उसकी वीक है थोड़ा, तो वो ये सारी चीजें भी कंट्रोल नहीं कर पाता। पेरेंट्स का कहना ये है कि मैम अगर बच्चा इस तरीके से है तो जो पीछे क्लास में जो पढ़ाई किया है उसमें अच्छे परसेंटेज भी लिया है उसने। नहीं सर, उसकी मेंटल ऐसे एबिलिटी में नहीं डाउट कर सकते, पढ़ने में वो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे उसका विजन और जो उसका फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, वो उसके आड़े आ रही है ना। क्योंकि हॉस्टल है, देखिए डे स्कूल में क्या होता है, 6 घंटे के बाद बच्चा घर पे होता है ना, उसको एक पर्सनल केयर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जब बच्चा होता है उसको सारे काम खुद से करने होते हैं, ठीक है ना। प्लस उसको यहाँ का जो डेली का रूटीन है वो फॉलो करना होता है। 10 बार उसको स्कूल से आना जाना पड़ता है, जिससे कई किलोमीटर्स हो जाते हैं पर डे, तो वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। मीडिया में जो खबर चल रही थी और अखबारों में भी छपा है, तो स्वतः संज्ञान लेकर के मैंने वीओ को भेजा तो जाके पता करें, और उस वक्त कलेक्टर सर के निर्देश में मैं भी आया यहाँ पे। तो बच्चा बहुत छोटा बच्चा है और परिवार में बहुत लाड़ प्यार से बचा हुआ है। हॉस्टल लाइफ की कठिनता या जटिलता को देखते हुए शायद इस प्रकार की चीजें उसके मन में आ गई थी कि यदि मैं
कुछ करूं तो शायद मुझे घर परिवार वाले वापस ले जाएंगे। उस परिप्रेक्ष्य में ही ये चीज़ समझ में आई है, क्योंकि उसका काउंसलिंग का रिपोर्ट भी मैंने देखा है, अन्य बच्चों का वो भी देखा है। तो ऐसी घटना नहीं है जो न्यूज़ में चली है, लेकिन फिर भी ऐसी सब चीज़ों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से हम सभी स्कूलों में निर्देश भी देंगे कि छोटे छोटे बच्चों में यदि किसी प्रकार की मानसिक कमजोरी आ रही है तो उनका बहुत केयरफुली उनका ध्यान रखा जाए। तो मुझे ये पता चला, जैसे मुझे कहा गया है, यहाँ के स्टाफ मुझे बताए, एक बच्चे का है भावेश जैन जो क्लास 6 में एडमिशन लिया है और वो एक्चुअली एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। लाइक इसके आईज की बहुत प्रॉब्लम है। एक आंख, जैसे पेरेंट ने खुद बताया कि एक आंख उसका काम नहीं करता है और जो दूसरा आंख है उसमें 30% ही विजन है, 70% विजन नहीं है, राइट। और उसके कारण क्या होता है कि उसे और आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, राइट। जहाँ से डॉर्मेट्री से स्कूल आना, अनेक बार आना जाना, तो वो जो थक जाता है और इवन हाउस मास्टर का खाना खाने भी नहीं जाता, उसे उठाकर खाना खाने ले जाना पड़ता है, राइट। और इस तरह की बातें आई कि ये कुछ इशू जो हुआ है कि जैसे मीडिया में आया है कि कुछ फांसी लगाने की बात है, तो ऐसी बात है नहीं सर, राइट। वो बच्चा खुद जो है घर जाना चाहता है, उसने इवन राइटिंग में भी दिया है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे घर जाना है और मैं, राइट, वो घर जाना एक्चुअली क्या होम सिक है और उसके प्रॉब्लम्स भी है, तो वो घर जाना चाहता है। इवन पेरेंट्स भी आके माने इस बात को, और पेरेंट्स ने खुद कहा है कि भाई क्या इस बच्चे को बहुत केयर की जरूरत है, इसलिए हम खुद टीसी लेना चाहेंगे। तो बच्चा खुद लिखा भी है, राइट, कि मैं जो है फांसी लगाना चाहता हूँ। अब यानी क्या रीजन है, बच्चा हो सकता है घर जाना चाहता हो, पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हो, शायद इसलिए ऐसा कर रहा होगा, क्योंकि मुझे आए हुए 3 दिन हुए हैं ये, और इवन जुलाई से उसके काउंसलिंग पेपर्स भी हैं, जो हमारे काउंसलर्स हैं उन्होंने रेगुलर काउंसलिंग भी किया है, उसके इश्यूज जो है काउंसलर ज्यादा अच्छी तरह से भी बता पाए। जगदलपुर के नवाखानी मिलन समारोह और भवन का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने सभा को संबोधित किया। माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, माउली माता की, भैरम बाबा की, वीर गुंडाधुर की, शहीद डेवरी धुर की, धुरवा समाज की, धुरवा समाज की। आज मां दंतेश्वरी की भूमि जगदलपुर की इस पवित्र धरती में धुरवा समाज द्वारा आयोजित नवाखानी मिलन समारोह और धुरवा समाज के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में इस जिले के प्रभारी मंत्री, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, जो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए रात और दिन चिंता करते रहते हैं, बस्तर के सपूत और हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश के पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण सिंह देव जी, बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप जी, चित्रकूट के विधायक विनायक गोयल जी, विधायक दंतेवाड़ा चैत्रा मटामी जी, हमारे यहां के पूर्व सांसद और हमारे मित्र श्री दिनेश कश्यप जी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी, जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, बेवरेज कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी,
पूर्व विधायक सुभाव कश्यप जी, पूर्व विधायक बैदूराम कश्यप जी, लच्छूराम जी, रूप सिंह मंडावी जी, समाज के संभाग के अध्यक्ष पप्पूराम नाग जी, समाज के महासचिव डॉक्टर गंगाराम कश्यप जी, जिला पंचायत बस्तर के उपाध्यक्ष बलदेव मंडावी जी, मंच में विराजमान हमारे सभी महानुभावगण, धुरवा समाज के हमारे पदाधिकारीगण, इस क्षेत्र के कमिश्नर, आईजी, यहां के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।